और रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग अब 54वें दिन में पहुंच गई है। दोनों सेनाओं की ओर से गोलीबारी अभी भी लगातार जारी है। कीव के आसपास से रूस के सैनिक भले ही लौट गए हों, लेकिन उन्होंने मारियोपोल, डोनेस्क, लुहांस्क जैसे शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। मारियोपोल का तो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। वहीं खार्किव में भी ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। वहां के एक अधिकारी ने रूसी सेना के हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया है। बताया गया कि रूस के सैनिकों ने खार्किव के सिटी सेंटर पर हमला किया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। खार्किव के गवर्नर ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने 23 बार गोलीबारी की है। और खार्किव में रूसी हमले में हुई यूक्रेन के लोगों की मौत पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने इन मौतों के लिए सीधे रूस की सेना और पुतिन को जिम्मेदार ठहराते हुए दुनिया भर से अपील की है कि वो इस जंग में यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएं। Торкнулися конкретних напрямків можливої співпраці з Міжнародним валютним фондом як найближчим часом, так і в перспективі кількох років. Впевнений, що прогрес у наших відносинах з фондом буде відчутним. І я хочу подякувати пані Кристаліні за особисту і вагому. और जंग को 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी खार्किव में तबाही का मंजर जिसका तस बना हुआ है, थमता नजर नहीं आ रहा है। और यूक्रेन ने यह आरोप लगाया है कि रूस ने एक बार फिर खार्किव में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। और इसकी वजह थी खार्किव में हुई बमों की बारिश, जिसके धमाकों ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने आसमान से बमों की झड़ी लगा दी, जिससे बचने के लिए लोग बंकरों की तरफ भागे। इस कोशिश में कुछ लोग घायल हो गए और वहीं पर गिर पड़े, जिसके बाद उनकी जान पर बन आई। धमाके इतने जोरदार थे कि यूक्रेन के कई सैनिक भी जान बचाने के लिए छिप गए। हालांकि हमला रुकने के बाद लोगों को फौरन अस्पताल पहुंचाने की तैयारी की गई, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद यूक्रेन के मेयर ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर रहने की अपील की। Сегодня 53-й день वойны। बताया गया कि इस हमले में 5 लोगों की जान चली गई, जबकि 13 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। और रूस की मिसाइलें सिर्फ एक जगह की कहर बनकर नहीं टूटी हैं, बल्कि खार्किव के अलग अलग हिस्सों में आसमान से रूस की बमबारी तबाही का फरमान लेकर आई, जिसके निशाने पर आने वाली हर चीज बर्बाद हो गई। एक बिल्डिंग में तो जैसे ही मिसाइल गिरी, वहां धमाके के बाद आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए दमकल की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि इस पर काबू पाने में उन्हें कई घंटों का वक्त लग गया। इसके अलावा खार्किव में कई जगहों पर बर्बादी का आलम दिखाई दिया। वहाँ रूस ने एक के बाद एक कई हमले किए, जिसकी वजह से घायलों की तादाद भी बढ़ गई। रूसी सैनिकों के हमले में यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो गए। युद्ध के बीच लाखों लोग शहर से पलायन कर चुके हैं, लेकिन इस जंग में रूस को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव के पास हमले के दौरान एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा भी किया। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह इस वक्त खुद कीव में ही मौजूद हैं। देखिए अरुण सिंह की ये खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच सामरिक रूप से बहुत अंतर है, दोनों के बीच फासला लंबा है। रूस की सेना और यूक्रेन की सेना की तुलना करें तो संख्या बल के हिसाब से, हथियारों के हिसाब से दोनों के बीच बहुत बड़ा फासला है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षण यूक्रेन की सेना के लिए इस युद्ध में आए हैं जो गर्व से वो दिखाता है और वो कहता है कि हम भी रूस को करारा जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं जहां पर हूं, ये जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से यूक्रेन की सेना ने रूस के एक अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया था मिसाइल के जरिए। और ये हेलीकॉप्टर जो है वो बहुत नीचे उड़ान भर रहा था। कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरह से हम पकड़ में ना आए यूक्रेन के, या फिर यूक्रेन की मिसाइलों की जद में ना आए। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीची उड़ान भरते हुए अटैक हेलीकॉप्टर को भी यूक्रेन ने सही निशाना लगाया। और ये देखिए, जो अटैक हेलीकॉप्टर है वो जमींदोज हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। एक घर के ऊपर गिरा था और पूरा घर भी तबाह हो गया, घर में भी आग लग गई। चारों तरफ आप ईंट बिखरी हुई देखेंगे, खिड़कियां दरवाजे टूट करके दूर बिखर गए हैं। बहुत ही मजबूत घर है ये, पत्थर भी देखिए बाहर से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर जब गिरता है, कोई अटैक हेलीकॉप्टर इतनी तेजी से गिरता है, उसके ब्लेड यहाँ पर देखिए, उसके ब्लेड हैं, तीनों ब्लेड नीचे की तरफ धराशायी हो गए। एक ब्लेड ये है, दूसरा देखिए ब्लेड वो जमीन के अंदर है, तीसरा ब्लेड उधर है। तो ये पिछला हिस्सा था, टेल है ये उस अटैक हेलीकॉप्टर की। और मैं अब आपको लेके चलता हूं जो पूरी तरह से मिसाइल हमले में जल गया था हेलीकॉप्टर रूस का, उसके मलबे के पास, यानी उसका जो इंजन है जहां पर पायलट बैठते थे, और जो मेन ब्लेड उसका होता था, पायलट के ऊपर जो मेन ब्लेड होता है अटैक हेलीकॉप्टर का, वहां पर वो तो आपने टेल देखा। ये है असली जगह जहां पर उसका असली जहां पे पायलट बैठता था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो यहाँ पर गिरा है। और इसके इंजन में भी
आग लग गई थी पूरी तरह से। इंजन भी बर्बाद हो गया है, नष्ट हो गया है। इसके भी ब्लेड देखिए यहाँ पर, एक ब्लेड ये है, एक ये ब्लेड है और ये तीसरा ब्लेड तो पूरी तरह से जल के खाक हो गया। इसमें आग लग गई थी बड़ी ज़बरदस्त, तो ये ब्लेड जल के खाक हो गया है। और ये इंजन है, ये देखिए यहाँ पर पूरा बिखरा पड़ा है जो अटैक हेलीकॉप्टर था उसका मलबा। और ये ऐसा पल था, ये ऐसी जगह है जिसको यूक्रेन की आर्मी बार बार दिखाना चाहती है और ये बताना चाहती है कि किस तरह से उसकी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है, रूस के एयरक्राफ्ट को मार गिराया है, रूस के अटैक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। तो ये जो जगह है वो यूक्रेन की सेना के लिए फख्र करने और जीत का जश्न मनाने, बेशक कुछ ही इलाकों में ऐसा कर पाए वो, लेकिन फिर भी उसके लिए ये मुफीद जगह है और इसलिए ये अटैक हेलीकॉप्टर अब भी यहीं पे पड़ा हुआ है। हालांकि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ का अन्वेषण करने के बाद वो जा चुके हैं, लेकिन मलबा अभी भी जो रूस का अटैक हेलीकॉप्टर है वो पड़ा हुआ है और ये गवाही देता है कि यूक्रेन भी काफ़ी हद तक रूस के साथ सीधी लड़ाई में मोर्चा खोले हुए है और घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और महायुद्ध में एक तरफ दुनिया को पुतिन की रेड आर्मी लीड लेती हुई दिखाई दे रही है जो यूक्रेन के शहर शहर तबाही का तांडव कर रही है, लेकिन ज़ेलेंस्की के नजर से देखें तो मामला बिल्कुल उल्टा है। यूक्रेन ने अब तक के युद्ध में रूस के 42 सैनिक अधिकारियों को मौत की घाट उतार दिया है, जिसमें से 8 तो जनरल रैंक के अधिकारी हैं और ये सब ज़ेलेंस्की के एक प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। प्लान 9 मई, क्या है वो प्लान और रूस को उससे कितना नुकसान हुआ है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। Доброго дня. Бажаю здоров'я. Саме тебе заслужив. इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई रणनीति। इस वीडियो में छिपी है यूक्रेन की नई युद्ध नीति, क्योंकि ये योद्धा ही तय करने वाले हैं ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई। ज़ेलेंस्की का मिशन 9 मई क्या है? ये प्लान किसके खिलाफ बना? और इसे बैटल ग्राउंड में कब उतारा जाएगा? इसका पूरा प्लान बताएंगे, लेकिन इसके पहले देख लीजिए कौन है ये योद्धा। ज़ेलेंस्की के इन योद्धाओं को ध्यान से देखिए जिन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। वो यूक्रेन के वही योद्धा हैं जिन्होंने रूस की सेना को आईना दिखाने का काम किया है। महायुद्ध में अब तक रूसी सेना के बमों की बारिश देखी, मिसाइलों की मार देखी, पुतिन का गुस्सा देखा, लेकिन अब देखिए ज़ेलेंस्की की सेना का काउंटर अटैक। ज़ेलेंस्की के प्लान 9 मई को समझने के लिए उनके इस बात पर गौर कीजिए। Успіхи наших військових на полі бою дійсно вагомі, дуже. Історично значні, але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів.
व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपनी सेना को बधाई दे रहे हैं, अपनी सेना का यशोगान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उसकी वजह है ये तस्वीर। ये रूसी सेना के मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव की तस्वीर है, जो यूक्रेन के खिलाफ महायुद्ध में शहीद हो गए हैं। मेजर जनरल व्लादिमीर फ्रोलोव रूस की सेना में 8वीं सेना के उप कमांडर थे। रूसी मीडिया के मुताबिक सेना की ये टुकड़ी मारियोपोल में तैनात है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर ने जानकारी दी कि व्लादिमीर फ्रोलोव को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया है। और रूस में पिछले 54 दिनों से जंग लगातार जारी है। ये जंग रूस के लिए अब सिरदर्द बनती जा रही है। जंग के दौरान पुतिन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को शुरू हुए 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, जो रूस के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। महायुद्ध में अब तक व्लादिमीर पुतिन के 8 जनरलों की मौत हो चुकी है, तो 34 कर्नल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन चुन कर रूस के कमांडर्स को टारगेट कर रहा है। रूस की सैन्य कमान में खलबली मचाना यूक्रेन का मकसद बन गया है। रिजल्ट सामने है। महायुद्ध में अब तक रूस के 42 कमांडर ढेर हो चुके हैं। रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। यूरोप और पश्चिमी देशों के अखबार इन कमांडर्स की तस्वीरों से पटे पड़े हैं। रूस के ऐसे बड़े बड़े जनरल मारे जा रहे हैं जिनके पास सीक्रेट ऑपरेशंस की जिम्मेदारी थी, जिनसे रूस को सबसे ज्यादा उम्मीद थी। वो जनरल फ्रंट पर मौजूद थे। अब रूस इन्हें बहुत सस्ते में गंवाता जा रहा है। रूस के करीब 1.5 लाख फौज के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। रूस की ये फौज इस वक्त यूक्रेन के युद्ध में शामिल है। 1 लाख फौज यूक्रेन बॉर्डर पर रिजर्व के तौर पर तैनात है, लेकिन 2 महीने से भी कम समय के युद्ध में ही 42 कमांडरों का मारा जाना रूस की बैटल टैक्टिक्स यानी युद्ध लड़ने के तरीके पर सवाल उठा रही है। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने, परमाणु युद्ध की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चेर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 20,300 सैनिक, 773 टैंक, 2,272 बंद गाड़ियाँ, 376 आर्टिलरी यूनिट, 127 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 66 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 165 लड़ाकू विमान, 146 हेलीकॉप्टर और 148 ड्रोन मार गिराए हैं। इसके बाद तो यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों को युद्ध क्षेत्र से भागने का भी दावा किया। На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує артилерійські обстріли населеного пункту Попасна. Мета – завдання вогневого ураження підрозділам Збройних сил України та відновлення наступу на Рубіжне, Нижнє і Новобахмутівку. Також окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону підрозділів наших військ в районі населеного пункту Новотошківське. इस वक्त देखिए यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ एक छोटी सी ट्रॉली है, उसमें ये एमुनिशन रूस की सेना जो छोड़ के गई है वो रखा हुआ है। आप देखिए सारा जिंदा है, अनयूज्ड है, ये यूज नहीं हो पाया है। लेकिन जब 1 महीने बाद वो गए तो बहुत सारी चीजें यहाँ छोड़ के गए और कई जगहों पर ऐसी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा रूस को, तो वहां से भी उनको आनंद फानंद में अपना एमुनिशन छोड़ना पड़ा। और इस तरह के आर्म्स और एमुनिशन जब मिलते हैं तो यूक्रेन के सैनिक उनको बड़ा संभाल करके लेके जाते हैं और उस पर अनुसंधान करते हैं कि किस तरह के गोले टैंक में इस्तेमाल करती है रूस की सेना, कहाँ बने होते हैं, कितने MM के होते हैं, कैसी मिसाइलें हैं, कैसे रॉकेट हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है
जब दुश्मन देश कोई भी हो, किसी भी देश के बीच युद्ध हो रहा हो, तो जो कुछ भी आपके पोजीशन में होता है, जो कुछ भी आप बरामद करते हैं, ताकि आगे के लिए आपके पास तैयारी हो, रणनीति हो और उसका अनुसंधान करके आप अपनी वाजिब तैयारी आने वाले खतरे के लिए कर सकें।